6.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। ये 1, 2 और 3 जो दे रखी हैं, ये पार्ट्स के अंदर आपको साइड्स दे रखी हैं और ये बताना है कि क्या इन साइड को यूज करके क्या कोई ट्राइंगल बन सकता है। तो ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा ये डिपेंड करता है एक प्रॉपर्टी के ऊपर। ये एक्सरसाइज 6.4 जो है आपकी एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है और प्रॉपर्टी है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कि किसी भी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का जो सम होगा ना, वो हमेशा तीसरी वाली साइड के मेजरमेंट से बड़ा होगा। जैसे ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया है, यहां पे ये साइड की लेंथ ए है, ये बी है और ये सी है, तो मैंने ये दो साइड्स का सम कर लिया ए प्लस बी, तो ये बड़ा होगा सी से। ऐसे बी और सी का सम करेंगे तो वो बड़ा होगा ए से, ए और सी का सम करेंगे तो वो बड़ा होगा बी से। हर बार ऐसा ही होता है। तो यहां भी ये जो साइड्स दे रखी है ना, इनमें भी हम यही चीज चेक करेंगे कि कोई भी दो साइड्स का सम अगर बड़ा आता है तीसरी से, तो फिर उन साइड से ट्राइंगल बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए फर्स्ट पार्ट पे देखिए 2, 3 और 5। तो यहां पे पहले मैं 2 और 3 को ले लेता हूं। तो 2 प्लस 3 इनका जब सम किया तो ये वैल्यू आई 5। अब ये जो 5 आया है ये थर्ड साइड से तो बड़ा नहीं है। थर्ड साइड कौन हो गई, यहाँ पे 5 होगी ना, तो ये थर्ड साइड से बड़ा नहीं है, तो इसको हम काट देंगे क्योंकि बड़ा नहीं है। अब हमें पहले में ही पता चल गया कि जब हमने पहली दो साइड ली तो उनका सम ही जो है तीसरी से बड़ा नहीं आया, तो इन तीन साइड से मिलके ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। सेकंड पार्ट देखिए 3, 6 और 7 ये तीन साइड्स दे रखी हैं। तो पहले मैं 3 और 6 को ले लेता हूं। 3 और 6 का मैंने सम किया तो ये सम आया 9 और ये जो 9 है ये तीसरी साइड से बड़ा है। तीसरी कौन है, 7। अब मैं 6 और 7 को ले लेता हूं। तो 6 का और 7 का मैंने सम किया तो ये वैल्यू आई 13। तो ये 13 बड़ी है तीसरी साइड से। तीसरी कौन हुई जो मैंने इन दो के अलावा छोड़ दी है, वो ये 3 है। 3, 6 ले लिया, 6, 7 ले लिया। अब मैं 3 और 7 को ले लेता हूं। 3 प्लस 7 इनका सम आया 10 और 10 बड़ा है किससे, 6 से, जो तीसरी साइड मैंने छोड़ी है। तो यहां पे तीनों केसेस के अंदर जब भी मैं दो साइड का सम कर रहा हूं तो वो सम हर बार तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है। तो इन साइड्स को यूज करके ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है। तो इसका आंसर होगा पॉसिबल। सिर्फ पॉसिबल लिख रहा हूं मैं यहां पे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से आप पूरा भी लिख सकते हैं कि इट इज पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल विद द गिवन साइड्स। थर्ड पार्ट देखिए 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यहां भी यही करेंगे हम कि पहले इन दोनों को ले लेते हैं, 6 को और 3 को, इनका सम किया तो ये आया 9 यानी 9 सेंटीमीटर और ये तीसरी साइड से बड़ा है। तीसरी कौन, जो मैंने छोड़ दी है, तो ये इससे बड़ा है। अब 3 और 2 को ले लेता हूं मैं। तो 3 प्लस 2 इनका सम आया 5 और 5 बड़ा है। 5 बड़ा है क्या, 3 और 2 लिया तो 5 आया और तीसरी साइड मैंने 6 छोड़ी हुई है, तो ये तो बड़ा नहीं है। तो ऐसे बड़े का निशान लगा के और इसे काट देंगे। ये ऐसे दिखाता है कि ये बड़ा नहीं है 6 के। तो यहां तो ऐसा नहीं हुआ। अगर तीनों केस में ऐसा हो जाता है कि बड़ा होता है तो पॉसिबल है, यहां तो नॉट पॉसिबल है। तो इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल। तो इसी तरह से आप चेक करते हैं, साइड्स आपको दे रखी हैं, दो साइड्स लेके तीसरी वाली से उनका सम बड़ा अगर आ रहा है हर बार तीनों केस में, तो पॉसिबल है। अगर आपका शुरू में ही, मान लीजिए आपने शुरू में ही कोई ले लिया और शुरू में ही वो बड़ा नहीं आ रहा, तो बाकी के दो पार्ट्स करने की आपको जरूरत है नहीं। यहां पे पहले में ही आ गया ना कि बड़ा नहीं है तो नॉट पॉसिबल, यहां पे दूसरे में आ गया कि बड़ा नहीं है तो नॉट पॉसिबल। अगर होता जा रहा है तो फिर आप तीसरा कीजिए। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल PQR। कोई ट्राइंगल PQR लीजिए और उसके इंटीरियर में, उसके अंदर कोई पॉइंट O लीजिए और फिर इज आपको 3 पॉइंट्स पूछें कि क्या ऐसा है। तो पहले हम फिगर पे ध्यान देते हैं। PQR एक ट्राइंगल ले लिया, इसके सेंटर में O यहां पे मैंने एक पॉइंट लगा लिया। अब हमसे 3 बातें पूछी हैं, ये 3 केस पूछे हैं कि क्या ऐसा है। पहले में क्या पूछा है कि OP प्लस OQ बड़ा है PQ से। तो OP ये रहा, OP को ज्वाइन कर लेते हैं, ये OP और ये OQ।
ये पूछ रहा है बुक वाला कि OP और OQ क्या बड़ा होगा PQ से, तो इसका आंसर होगा यस। अब क्यों होगा, इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहां पे POQ जो है एक ट्राइंगल बन गया है, और ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल की साइड्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो साइड मिलकर, यानी किसी भी दो साइड का जो सम होता है ना, वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। ये इसका रीजन है। सेकंड पार्ट देखिए, OQ प्लस OR, तो ये है OQ और OR को मैं जोड़ देता हूं ऐसे। इन दोनों का सम बड़ा होगा QR से, तो QR ये वाली साइड है, तो इसका आंसर भी होगा यस। यस क्यों होगा, आप खुद ही देखिए, OQR एक ट्राइंगल बन रहा है, OQR एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल की दो साइड्स का सम ले लिया है यहां पे लेफ्ट साइड में, यानी OQ और OR, तो दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होता है। तीसरी यहां पे क्या है, QR है, इसलिए इसका आंसर यस होगा। थर्ड पार्ट देखिए, OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP, तो ये रहा OR और ये रहा OP, और यहां पे ट्राइंगल ये बन गया है, तीसरा ट्राइंगल ये जो बन रहा है OPR। अब इस ट्राइंगल OPR के अंदर OR और OP ये दो साइड का सम बड़ा होगा PR से, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर भी यस ही होगा कि ये दोनों साइड का सम इसकी तीसरी साइड, ये ट्राइंगल हो गया ना OPR, ये दो साइड्स हो गई, तो दोनों साइड का सम इसकी तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। तो तीनों पार्ट का जो जवाब है वो यस है। तो ये क्वेश्चन जस्ट एक प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करवाई गई है उस प्रॉपर्टी की जो ये सिखाती है। प्रॉपर्टी ये बताती है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी हो, कैसी भी शेप हो, कितना भी साइज हो, उस ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी वाली साइड से बड़ा ही होता है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।